राजस्थान के करौली और जोधपुर में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार रात को हनुमानगढ़ पहुंचे। पीलीबंगा में आयोजित सभा में नड्डा ने राजस्थान सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान की पहचान शांति, सद्भाव और संस्कृति के रूप में होती थी, लेकिन गहलोत साहब ने इसको धूमिल कर दिया। अब राजस्थान की पहचान करौली, जोधपुर और जयपुर में होने वाली हिंसा के रूप में हो रही है। राजस्थान रेप, महिलाओं और दलितों, आदिवासियों पर अत्याचार और बेरोजगारी में अब नंबर 1 है। इससे जनता दुखी है। राजस्थान की बात करूं तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अखबार खोलो तो कभी करौली, अखबार खोलो तो कभी जोधपुर, अखबार खोलो तो कभी जयपुर, अखबार खोलो तो कोई नया शहर उत्तर प्रदेश राजस्थान का। और देखिए, हम एक तरफ बता रहे हैं कि हमारी सरकार रिस्पॉन्सिबल है और रिस्पॉन्सिव है, और दूसरी तरफ आप देखिए, जिस दिन जोधपुर में लोग सड़कों पर थे, उस दिन गहलोत साहब अपना जन्मदिन मना रहे थे जयपुर। सच्चाई है कि नहीं है? सच्ची बात है कि नहीं है? तो जब रोम जल रहा था तो न्यूरो बांसुरी बजा रहा था। यह स्थिति ला कर वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने हिंसा को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राज्य में जो हिंसा हुई थी 1 घंटे में हमने समाप्त कर दिया, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं को उसी मुद्दे को लंबा खींचने का आदेश मिला है, जिससे जनता को भ्रमित किया जा सके। और केंद्रीय मंत्रियों को, नेताओं को ये कहा जा रहा है कि आप हर इश्यू को लंबा खींचते जाओ, हर इश्यू को लंबा खींचो। करौली अभी तक चल रहा देश भर के अंदर, जबकि वहां घटना 1 घंटे की हुई। जो वो तनाव हुआ था, दुकानें जलाई गई, 1 घंटे में से समाप्त हो गया। और आज पूरे देश के अंदर अभी भी करौली का नाम आता है। तो आप अगर तनाव होना एक बात है, कुछ घटनाएं छुटपुट हो गई हो वो दूसरी बात है, तो दंगा भड़कना तीसरी बात है। आप दंगा भड़कने से हम लोग रोकने में कामयाब रहे हैं, ये कोई कम बात है क्या? एक कैजुअलिटी नहीं हो पाई वहां पर, और उसके बाद में ही बड़ा प्रचार चल रहा है। दिल्ली से कई मीडिया वाले गए वहां पर, केंद्रीय मंत्रियों के घर जाके तो गपशप करते हैं, बाहर जाके वो फिर बाइट लेते हैं। तो ये नाटक चलता रहता है। मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहूंगा, ये तमाम आरएसएस बीजेपी के जो लोग हैं, इनको चाहिए, आज तुम सत्ता में बैठ गए हो, अच्छी बात है, डेमोक्रेसी है, और विद ह्यूमैनिटी कांग्रेस ने हार स्वीकार करी। अब उसके बाद में समझ में नहीं आता हम कोई आपस में दुश्मन है क्या? ये तो लड़ाई विचारधाराओं की लड़ाई है। सरकार बदलती रहती है, पर जिस रूप में ये लोग ये भड़का रहे दंगों को, इसमें षड्यंत्र है, षड्यंत्र की बू आती है, और मैं समझता हूँ सामने भी आएगा। केंद्र सरकार अगर आगे आ जाए तो काम आसान हो जाएगा, क्योंकि 7 राज्यों में एक सा तरीके दंगा होना ये मायने रखता है। आपको बता दें कि रामनवमी के मौके पर राजस्थान में हिंसा हुई थी। उसके बाद ईद के मौके पर झंडा लगाने को लेकर 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसके बाद पूरे मामले को लेकर बीजेपी राजस्थान सरकार पर हमलावर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से पहले बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्रियों ने राजस्थान सरकार पर हिंसा को लेकर आरोप लगाए थे। बहरहाल पूरे मामले पर सियासत तेज हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।